हेलो गाइस, तो आज आ रहे थे हम लकड़ी लाने के लिए जंगल। तो मैंने यहाँ पर अपने व्हीकल ला लिया था और बाद में चल पड़ी थी मैं जंगल की ओर। और साथ में जा रहे थे मेरे भाई बहन और उन्होंने भी अपने व्हीकल ला लिए थे। और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी और साथ वाले गाँव में आई थी। तो ये पहुँच जाते हम जंगल में और यहाँ पर थी शुरू में ही थोड़ी सी लकड़ी। तो मम्मी ने बोला यहाँ पर हम निखिल को बोझा बना के दे देते हैं यहीं पर, ताकि आसान होगा। तो यहाँ पर पापा हमें लकड़ी काट के दे रहे थे। तो यहाँ पर उसके बाद मम्मी हमें एक एक को बोझा बनाने के लिए कह रही थी, पर हमने कहा कि आप हमें बना के दो बोझा। तो ये हमें बना रहे थे यहाँ पर बोझा बारी बारी से। तो हम उनको एक एक करके लकड़ी दे रहे थे ताकि जल्दी जल्दी बोझा बने, क्योंकि यहाँ पर बारिश लग चुकी थी। 4 नहीं 3 कोट पहने हैं इसने, तभी सोचिए पूरा ड्रम लग रहा है। मम्मी बोलती कि तुम्हारा बोझा बन गया और खुशहाल को उन्होंने बोझा बना दिया और वो चल पड़ा था अपने बोझा लेके। फिर उसके बाद आती है मोटू की बारी। तो मोटू का बोझा भी तैयार था और ये बोलती मुझे चुभ रहा है, जबकि इसने 3 जैकेट पहने थे। फिर मेरा बोझा भी बन गया और मैंने सोचा चल पड़ते हैं हम। तो यहाँ मैं जा रही थी तो मम्मी पीछे से आने वाले थे। हमने सोचा कि हम धीरे धीरे चलते हैं, हम चलेंगे उसी हिसाब से। उसके बाद हमने नीचे से सारी लकड़ियाँ यहाँ पर पहुँचा दी थी और यहाँ से हमें घर के लिए ढूंढने दिया थोड़ी सुबह। तो यहाँ हम सभी चल पड़े घर की ओर। तो यहाँ पर निखिल बोलता है कि मैं थक चुका हूँ अब। गाइस, घर से हम इतने ज़्यादा कपड़े लगा गए थे क्योंकि बारिश लगी थी और अब इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बोल सकते हैं। तो चलते हैं अब, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अब हम चढ़ाई ख़त्म हो रही है यहाँ से और यहाँ से अब प्लेन रास्ता शुरू। और यहाँ पहुँचते भाई हमारी तो बैंड बज चुकी है। मैं यहाँ से रास्ता से 5 मिनट का रास्ता। तो ये पहुँच गए थे अपने घर के पीछे। तो यहाँ थी दादाजी ने रखी हुई लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठा कर। तो पहुँच गए हम घर और यहाँ पे हम बोझ पर फेंकने के बाद चल पड़े हम सीधा तो दूर से नहीं, क्योंकि हमें ठंडा बहुत हो चुका था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।